रह नहीं सकता। आगे चल सब मालूम पड़ेगा। आज बाबा ने विनाश की भी बहुत बातें कही है, यहाँ विनाश कैसा होगा, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। सब मालूम पड़ेगा, ये ज्ञान का प्रकाश है। रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता थोड़ी पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। विनाश की सामग्री ऐसे छोड़ थोड़ी दी है बनानी, बनाते ही रहते हैं, बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। पहले पहले जब लड़ाइयाँ शुरू हुई, यहाँ द्वापुर में ही थोड़ी थोड़ी तो हुई होगी, या द्वापुर अंत से शुरू हुई होगी, तो लड़ाइयाँ जब शुरू हुई तो तलवार से लड़ाई होती थी। सबसे पहले तलवार से लड़ाई चलती थी, फिर आगे और बड़े सोफिस्टिकेटेड, फिर बंदूक आई। हाँ, तलवारें खत्म हुई, तलवारों से तो तीर कमान थे, तीर कमान, फिर तलवार, फिर बंदूकें, छोटी बंदूकें। अभी तो पता नहीं यहाँ कैसी कैसी बंदूकें, एक साथ कितनी गोलियाँ चलती हैं। तो बाबा कहते हैं फिर बंदूकें बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए थोड़ी बनाई है। काम में लाने के लिए, रखने लिए नहीं। समझते भी हैं इससे मौत होगा, समझते भी हैं इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना, कहाँ ट्रायल की? दूसरे विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया, ट्रायल तो की है ना। हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है। अभी आप हिरोशिमा नागासाकी शहरों को देखेंगे, यहाँ फोटोज़ तो देखे होंगे, कितना सुंदर बन गया, कितना सुंदर। तो अब कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर कोई बॉम्ब गिरा होगा, सारा शहर तबाह हो गया होगा। फोटोज़ लगते, एक म्यूजियम बनाया वहाँ, वो खड्डा बनाया, वहाँ खड्डा बन गया था जहाँ बॉम्ब गिरा था। इतना गहरा खड्डा है। हम गए थे हिरोशिमा, जापान जब गए थे तो खास देखा, वहाँ इतना सुंदर म्यूजियम बनाया। पहले कैसे था हिरोशिमा और अभी कैसा है, और वहाँ म्यूज़ियम है बहुत। वहाँ उस समय कैसे लोग थे, कैसे मरे, जो जिंदा रहे वो रेडियो एक्टिविटी उनको मिल लगी, बिल्कुल तड़पते रहे, किसके अंग नहीं, आँख नहीं, ये सब बड़े भयानक फ़ोटो दिखाए। तो और फिर हॉस्पिटल्स भी सब खत्म हो गए, तो किस मरीज़ की सेवा कैसे करिए, बाबा ने सब बताया। तो बाबा कहते हैं उसके बाद फिर देखो कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा। उस समय चलो फिर भी थोड़े हॉस्पिटल बच गए होंगे, थोड़े डॉक्टर बच गए होंगे, लेकिन अभी ऐसा विनाश नहीं होगा छोटा मोटा। अभी ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे, क्योंकि सालों साल हॉस्पिटल में पड़े रहे थे। अभी ऐसा नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे। हॉस्पिटल आदि नहीं रहेंगे, इसलिए अर्थक्वेक आदि होगी। उस समय तो खाली बॉम्ब गिरा, और फिर साथ में अगर अर्थक्वेक होती तो सब वैसे ही खत्म हो जाते। इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता है। कहते भी हैं ये सब ईश्वर के हाथ में है, इसलिए को गॉडली कैलेमिटीज कहते हैं, ईश्वरी आपदाएं। बाबा कहते हैं ईश्वरी आपदाएं नहीं, ईश्वर थोड़ी ये करता है, ये ड्रामा में नूंद है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है। क्या क्या होगा उस समय? अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो। डैश 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 लिखा है। सब पांचों तत्व अगर एक साथ काम करना शुरू कर दे तो क्या हालत होगी। सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं,